एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 8.1 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, आप उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, हमको बता दिया कि एक त्रिभुज है क्या है ABC, जिसका कोण क्या है B समकोण है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/3 है तो हमें निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, उस त्रिभुज बना लिया हमने, और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वेश्चन जो B है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, ये हो गया हमारा A हो गया और ये हो गया C, तो हमारा ABC एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा वो दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है tan A बराबर कितना दिया है, 1/3। ठीक है, अब tan होता क्या है, आपको पता है tan क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। आपको सम्मुख भुजा बताइए मैंने, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा। A के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होगी, तो सम्मुख भुजा क्या हो गई, BC। ठीक है, और संलग्न भुजा का मतलब होता है A के साथ लगी हुई भुजा, तो A के साथ कौन सी भुजा लगी है, AB, तो BC बटे AB हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, BC कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। BC कितना हो गया, 1, और AB कितना हो गया, कर्णी 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण निकालना है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लगानी पड़ेगी क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता है क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाएं यानी कि लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कर्ण नहीं पता, तो कर्ण है क्या, AC है कर्ण, है ना, और लंब क्या है, AB है। ठीक है, और आधार क्या है, आधार BC है। ठीक है, इसका स्क्वायर है, इतना हमने लिख दिया। अब आगे सॉल्व करें, आगे देखेंगे AC का स्क्वायर तो हमें नहीं पता, AC हमें नहीं पता। ठीक है, AB देखेंगे कितना है, AB हमारा कर्णी 3 का वर्ग है, बराबर धन आ जाएगा, BC कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी बता के रखा है कि जब भी हम कर्णी वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे कर्णी 3 का कर्णी 3 में जब गुणा करेंगे या वर्ग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये एक ही कर्णी के नीचे, एक ही छत के नीचे दोनों संख्याएं आ जाएंगी। और फिर हम क्या करते हैं, जब भी कर्णी के अंदर कोई संख्या लिखी होती है, तब जब उनका पेयर बनता है यानी कि जब उनके दो के जोड़ा बनता है, तभी वो संख्या बाहर निकलती है। तो 3 में हम 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, और उस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकलेगी, वो होगी हमारी 3। तो जब हम कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा करते हैं तो कितना आंसर आएगा, हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, और 1 का वर्ग तो हमें पता एक ही होता है, AC का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा देंगे। ठीक है, अब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और 1 कितना होता है, 4। और आप सभी को पता है कि 4 किसका वर्ग होता है, ये स्क्वायर इस साइड लगा तो इस साइड करनी लग जाएगी, और आपको पता है कि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। यहाँ तक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया, कर्ण हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर जाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमें साइन, देखो साइन A कॉस AC प्लस कॉस A साइन C। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस स्टेप ध्यान से आप देखना, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, बस हमको स्टेप से चलना है। देखो साइन A निकालना है, आप बहुत ध्यान से देखना, A देखो A है ना। अब साइन क्या होता है, साइन होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। A के सामने वाली भुजा क्या हो गई, BC। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख नहीं रही हूँ, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखूंगी। कर्ण क्या हो गया, AC। साइन हमें पता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब किसके A बोल रहा है तो A के सामने वाली देखना है, C बोलेगा तो C के सामने वाली बोल रहा है तो C cos C देखना है। ठीक है, अब पहले cos C देख लेते हैं। cos होता क्या है, cos होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। लेकिन किसकी संलग्न भुजा, अब C बोला तो C के साथ वाली देखेंगे, तो संलग्न भुजा का मतलब होता है लगी हुई भुजा, तो C के साथ लगी हुई भुजा कौन सी हो जाएगी, BC, और बटे में कर्ण तो AC है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब cos A देखना है, वापस से देखो, अभी हमने cos C देखा था, cos C में C के साथ लगी भुजा देखी थी, अब A देखना है तो A के साथ लगी हुई भुजा देखेंगे। cos होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, और अब हमें संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है, लगी हुई भुजा, तो किसके साथ लगी हुई भुजा, अब cos A है तो A के साथ लगी भुजा देखेंगे, तो A के साथ लगी हुई भुजा हो जाएगी AB, बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण AC आ जाएगा।
अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब साइन सी देखेंगे, अभी हमने साइन ए देखा था तो ए के सम्मुख भुजा देखी थी, अब साइन सी देख रहे हैं तो सी के सामने वाली भुजा देखेंगे, ये सी है ना। इस और साइन होता क्या है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो साइन सी निकालना है तो सी के सामने वाली भुजा देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, कर्णी 3, मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी ए बी हो जाएगा और बटे में कर्ण यानी कि ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट मान रख देते हैं, बी सी कितना दिया हुआ है, हमें 1 दिया हुआ है ना, और ये कितना दिया हुआ है, ए सी कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। बी सी 1 दिया है, ए सी 2 दिया है, ए बी कर्णी 3 दिया है, ए बी कितना दिया है, कर्णी 3 दिया है, ए सी कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ पर भी ए बी कितना दिया है, कर्णी 3 दिया है, और ए सी कितना दिया है, 2 दिया। हमने फटाफट मान रख दिए। अब फटाफट सॉल्व कर दे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस का साइन था प्लस लगाया। अब भी बताया था मैंने, कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 4 और 4 का एलसीएम आपको आता ही है, कितना आता है 4, और 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 1, और 1 का 3 में गुणा करोगे 3 आ जाएगा, और फिर इसको जोड़ोगे 3 और 1 कितना हो गया 4 बटे 4, इसका मतलब आया 4 से काट दोगे इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या आ गया हमारा इसका आंसर, A1 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है cos A, है ना, cos C, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का निशान है जो हम अभी देखा था हमने, है ना, माइनस साइन A, एक सेकंड में क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, है ना, वो आपको दिखा नहीं होगा, तो cos A cos C माइनस साइन A और साइन C, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फटाफट सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। cos A देखना है आपको, cos से पता है क्या होता है, cos होता है संलग्न भुजा कर्ण, बस अब देखना है किसकी संलग्न भुजा, A की संलग्न भुजा, A की संलग्न भुजा है AB, ठीक है। कर्ण आपको पता है क्या दिया है, AC, ठीक है, कोई निशान नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो गया। cos C देखना है, cos C देखना है मतलब C ये है, cos का मतलब होता है संलग्न भुजा, cos का मतलब क्या होता है संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा, C की, तो C की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी BC, और बटे में कर्ण तो AC ही रहना है, माइनस साइन A देखोगे, साइन A देखोगे, साइन क्या होता है, साइन होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब किसकी सम्मुख भुजा, A की, A ये है, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, A के सामने वाली भुजा, A के सामने वाली भुजा यानी कि BC, बटे में कर्ण तो इसी रहेगा, इंटू साइन सी देखोगे, साइन सी क्या होता है, साइन भी वही होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, लेकिन किसकी सम्मुख भुजा, सी की, सी कहाँ है, ये है ना, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, देखो सी ये है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये कौन सी भुजा हो गई तुम्हारी ए बी, है ना, और बटे में कर्ण आ गया। एक बार फिर से देखें, cos A देखना था, cos A होता क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा का मतलब होता है लगी हुई भुजा, किसके साथ लगी भुजा, A के साथ, तो ये A है, इसके साथ लगी हुई भुजा हो जाएगी कर्णी 3, और बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम कर्णी 3 बटे में क्या आ जाएगा 2 रख देंगे। BC देखेंगे, BC कितना दिया है, 1 दिया है, बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा 2 हो जाएगा। cos C देखा, cos C भी सम क्या होता है हमारा, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, तो C के साथ लगी हुई भुजा कितनी थी 1, और कर्ण बटे में 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। BC देखेंगे, BC बटे AC यानी कि साइन A देखना है, A क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, तो A के सामने वाली भुजा, A ये है, इसकी सामने वाली भुजा देखेंगे तो कितनी होगी 1, और कर्ण कितना है 2, ठीक है। और साइन C देखना है, C के सामने वाली भुजा कर्णी 3 हो जाएगी, और कर्ण आपको दिख ही रहा है कितना दिया है 2, ये हो गया। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा। कर्णी 3 का 1 में गुणा करोगे, कर्णी 3 का 1 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कर्णी 3, 2 दूनी कितना हो गया 4, इसको सॉल्व करोगे, कर्णी 3 का 1 में गुणा किया, कर्णी 3, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब बताओ कर्णी 3 बटे 4 में से कर्णी 3 बटे 4 घटाओगे तो क्या आएगा 0, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 आया था, ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया 0 आया, ठीक है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।